कार्यालय में आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय और भारतीय जनता पार्टी में किस पोस्ट पे आप वर्तमान समय में कार्यरत हैं। सबसे पहले तो मैं आपके खबरी पोस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपका यह चैनल बहुत ही कम समय में जो बहुत आगे तक गया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कैलाश जायसवाल भारतीय जनता पार्टी में मंडल महामंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ और साथ ही साथ चकिया व्यापार मंडल में मैं प्रबंधक के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। एक चीज़ बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि भारतीय जनता पार्टी में आप मंडल में महामंत्री के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। महामंत्री का दायित्व से बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें महामंत्री को ही करनी पड़ती है। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत सारी चीज़ों को करते हुए इसको कैसे कर पाते हैं? संगठन बहुत बड़ा है अपना, और संगठन के कार्यकर्ताओं की जो एक बड़ी फौज है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते जो भी संगठन हमें ऊपर से जिम्मेदारी देता है उन कार्यों को बहुत ही बखूबी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग करता है। एक चीज़ और बताइए कैलाश भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, कभी भी किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चकिया में क्या परफॉर्मेंस करेगी? निश्चित रूप से आप लोकसभा विधानसभा का परिणाम देख रहे हैं और इस बार पार्टी ने यह तय किया है कि हमें हर कीमत पे निकाय चुनाव को जीतना है। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बना के भेजेगी, सारा संगठन, हम सारे लोग उसके साथ लग करके पार्टी को जिताने का काम करेंगे। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इसके पहले कई बार परफॉर्मेंस पार्टी का अच्छा नहीं रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार 2-3 बार से नगर निकाय चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस जीरो रहा है। हमेशा सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे पार्टी गई है। क्या आपको लगता है कि इस बार फर्स्ट पोजीशन पे आ सकती है? मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, पार्टी का परफॉर्मेंस कभी खराब नहीं रहा है यहाँ। अभी हम विधानसभा चुनाव जो बीता है उसमें बहुत ही अच्छे करीब 6,500 से ज़्यादा वोट चकिया नगर पंचायत से हमको मिला है। चेयरमैनी में भी हम अपने 8 सभासदों को यहाँ से जिताए हैं 12 में से। यह दुर्भाग्य रहा या कुछ गुटबंदी कह लें, जो भी कह लें, अपना चेयरमैन का प्रत्याशी नहीं जीत पाया। लेकिन इस बार संगठन ने यह तय किया है कि जिस भी व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी, हम उस सिंबल, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल यहाँ चुनाव लड़ेगा, प्रत्याशी चाहे जो भी। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जैसे कहा कि 8 हमारे कैंडिडेट जो सदस्य के थे वे जीते, विजयी हुए थे, लेकिन जब 8 सदस्य जीते तो आपका चेयरमैन क्यों नहीं जीत पाया? अब वो कुछ बताया नहीं जा सकता, कुछ रहा होगा विषय उसका, और इस बार लेकिन उस कमी को हमें दूर करना है और निश्चित रूप से हम यहाँ कमल खिलाएं। ये बड़ी अच्छी बात है। से जानना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी टिकट देने का व्यू क्या है, आखिर वो किसको टिकट देती है? जैसा कि हर बार लगता है कि उसके चुनाव का टिकट लास्ट टाइम में मिलता है, क्या यह सही है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ एक लंबे कार्यकर्ताओं की फौज होती है और हर कार्यकर्ता का ये होता है कि मुझे भी एक बार मौका मिले। तो पार्टी संगठन निर्णय लेती है कि एक योग्य और अच्छे प्रत्याशी को उतारा जाए जो कि उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतर सके, और इसी तरह से पार्टी टिकट तय करती है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे बैनर पोस्टर बहुत सारे प्रत्याशियों के लगे हुए हैं और कुछ लोगों ने तो भावी प्रत्याशी भी अपने को घोषित कर रखा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वे सारे के सारे बैनर पोस्टर के अलावा भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नामी के अंधेरे में जी गए हैं। हो सकता है उनको भी टिकट मिल जाए या ना मिले, पार्टी का तो दायित्व है किसको टिकट देती है किसको नहीं देती है। अगर आपको टिकट मिले तो आप चकिया नगर पंचायत के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूं और संगठन का जो निर्देश होगा मैं उसी का अक्षरशः पालन करूंगा। अगर बाय द वे पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो इस चकिया नगर पंचायत को विकास के क्रम में शीर्ष पर ले जाना, जो यहाँ पे रोजगार नहीं है, अपने यहाँ बहुत सारे बेरोजगारों की एक फौज है, उन बिंदुओं पर विचार करके छोटे छोटे लघु उद्योगों को यहाँ चकिया पे लगाने का मेरा एक विकास है, एक विजन है। मैं उसको निश्चित रूप से फलीभूत करना चाहूँगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, सोच बहुत अच्छी है। चकिया के लोग क्या पता है, कोई हैदराबाद जाता है, कोई सिकंदराबाद जाता है, कोई गोवा जाता है। अगर आपने ऐसे काम किए जिससे कि उनको जीविकोपार्जन का साधन यहीं पे सुलभ हो, यह तो बड़ी अच्छी सोच आपकी है। आपकी सोच कितनी सफलीभूत होती है। अगर आपको चुनाव में टिकट मिल गया तो निश्चित रूप से आप ऐसा करेंगे, हमारी भी सोच है। लेकिन एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, आप अपने विषय में और क्या जानना चाहते हैं? इसके पहले आपने किस तरीके के परफॉर्मेंस किए? जैसा कि आप जानते हैं कि नगर में अपनी एक स्वयंसेवी संस्था हमने बनाया था
और नगर के युवाओं के सहयोग से बनाया है, और आज भी वह संस्था लगातार यहाँ पे चल रही है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने चकिया नगर में जितना भी हो सका लोगों के, असहाय लोगों की मदद किया है। लगातार जनता के बीच में हम रहे हैं, और जनता को जो भी असुविधा रही है, गरीब जनता के लिए हमने बहुत कुछ यहाँ पे किया है, और आगे भी हम करते रहेंगे, इसी आशा विश्वास है। कैलाश भाई, एक चीज मैं जानकारी लेना चाहूँगा, पार्टी का फैसला सबसे अहम होता है, इसको आप ही सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ हम रहेंगे। लेकिन कालांतर में देखा गया है कि पार्टी टिकट भी देती है, लोग बहुत सारे प्रत्याशी उससे विमुख हो जाते हैं। क्या यह ठीक है पार्टी के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन जिसको भी देगा हम सारे लोग उसके साथ लगेंगे, और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन नगर में होगा, यह निश्चित है। एक चीज और, आपकी प्राथमिकताओं में से क्या है कि नगर के लिए और क्या कर सकते हैं आप? आपने एक बता दिया लघु उद्योग को स्थापित करना, इसके अलावा क्या क्या और आपकी प्राथमिकताएं हैं जिसको हम पूरे पब्लिक को फ्लैश करें, जिससे पता चले कि नहीं आपकी प्राथमिकताओं में से ये चीजें हैं? प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं जो अपने माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा भी निर्धारित की गई हैं। गरीबों के लिए जो अंत्योदय का अपना एक प्रोजेक्ट है, अंत्योदय के अंतर्गत जो यहाँ के निर्धन, गरीब और इस तरह के व्यक्ति हैं, उन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना। साथ ही साथ हमने अभी आपसे कहा, और एक बार पुनः कह रहा हूं, कि नगर में छोटे छोटे लघु उद्योगों को स्थापित करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के महिलाओं को, विशेष रूप से मेरा कहना है कि यहाँ के महिलाओं को छोटा छोटा उद्योग स्थापित कर उनको काम देने का जो अपना विजन है, हम उस विजन पे निश्चित रूप से काम करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि महिलाओं को भी आप काम देने की बात कर रहे हैं। एक चीज मैं और आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, यह जो नगर पंचायत में इतनी बड़ी अव्यवस्था फैली रहती है कि यहाँ पे मोबाइल ट्रांसफार्मर नहीं है। अगर आपकी कहीं की बिजली, कहीं के ट्रांसफार्मर खराब होते हैं तो उसको बदलने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अगर यहाँ पे मोबाइल ट्रांसफार्मर हो तो कितना अच्छा हो। यह तो बहुत पहले से व्यवस्था हो गई थी और हुई नहीं, लेकिन क्या भाजपा का चेयरमैन होता तो ये व्यवस्था हो गई होती कि नहीं? निश्चित रूप से अगर अपना चेयरमैन यहाँ होता तो ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 400 kVA का ट्रांसफार्मर हमेशा यहाँ एक सपोर्टिंग ट्रांसफार्मर के रूप में पड़ा रहता है। लेकिन एक सिर्फ मोबाइल वैन जिसको कहते हैं, नगर पंचायत जब चाहता उसको करा देता, लेकिन अपना चेयरमैन न होने की वजह से ये कुछ कमियां रही हैं। लेकिन संगठन में अपने माननीय विधायक जी के जीतने के बाद एक आशा और उम्मीद जगी है कि वो इस दिशा में निश्चित रूप से कुछ न कुछ सोच रहे हैं और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश भाई, आपको खबरी के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक यू। आपने बहुत सारी पार्टी के विषय में और काउंटडाउन के विषय में भी बताया कि चुनाव, आगामी चुनाव निकट भविष्य में कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।